दोस्तों नमस्कार, स्टे टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं 13 जून 2021 को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई उसी स्तर पर शुरू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत नहीं बचा है। आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करिए, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए और टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो टेस्ट में इस चैनल के माध्यम से आपकी मदद की जाएगी। जीएस में भी मदद की जा रही है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो आप जानते हो वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है, जीएस की भी और करंट अफेयर्स की भी। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, आप किसकी ज्वाइन करें। तो आप जिसकी चाहें आप उसकी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट चल रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको 10 टेस्ट फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कोई चार्ज इसका नहीं है। और ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, बाकी जीएस के होंगे। कोशिश की गई है कि नए प्रश्नों को इसमें संकलित किया जाए ताकि आपका जो तैयारी है वो आप जांच सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो आपको केवल क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको वहाँ पर टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में हम आपको आज वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि टेस्ट किस प्रकार का होगा, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन की नवंबर 2020 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह। तो आप जानते हैं अभी हाल में नवंबर में हुई थी संघाई सहयोग संगठन की बैठक, और यह कौन सी थी, 19वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी थी, जो अध्यक्षता थी, वो किसने की थी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। याद रखेंगे। और इसी तरह की व्याख्या आपको विस्तृत मिलेगी व्याख्या दूसरे पीडीएफ में। इस पीडीएफ के साथ उत्तर नहीं संलग्न किया गया है ताकि आप चीटिंग ना करें और इसको बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट की तरह घर बैठकर सॉल्व करें। उसके बाद अगले दिन 24 घंटे बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और आप उसको देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। साथ में इस वीडियो के नीचे आप आकर कमेंट करेंगे कि आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे थे, और जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न अपनाया जाता है वो भी फॉलो करेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किस जगह किया गया। आपके विकल्प हैं नैनीताल, शिमला, कुन्नूर या हैदराबाद। उत्तर था नैनीताल। ठीक है, भारत का पहला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नैनीताल के खुरपा ताल में मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया, वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। आपके विकल्प हैं दुधवा, सतपुड़ा, नागरहोल या पन्ना। तो आप जानते हैं एमपी के पन्ना रिजर्व को दिया गया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। ठीक है, यह भारत का 12वां है जिसे एमएबी में शामिल किया गया है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को इसको शामिल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की तीखी मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। आपके विकल्प हैं गोवा, सिक्किम, झारखंड या केरल। तो बताइए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है सबसे तीखी मिर्ची का जीआई टैग मिला है सिक्किम को। यहाँ की मिर्ची का नाम है डल्ले खुर्सानी, जो एक चेरी के समान आकार की होती है, इसीलिए इसे लाल चेरी मिर्च भी कहा जाता है। तो नाम भी याद रखेंगे, नाम क्या है, डल्ले खुर्सानी। इसी प्रकार से आपको व्याख्या मिलेगी दूसरी पीडीएफ में, और आपको क्या करना है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप ऐसे भी टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे स्टडी टूर विद RSR तो आपको वो चैनल मिल जाएगी, और वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन पे क्लिक करना और आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे कम रिश्वतखोरी पाई गई। दूसरा कथन है इसमें कुल 194 देशों को शामिल किया गया था। आपके विकल्प हैं इनमें से कौन सा सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों अथवा कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये किसके द्वारा जारी किया गया है, वैश्विक जोखिम सूचकांक ये जारी किया गया है ट्रेस के द्वारा। ट्रेस ने जारी किया है ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, जिसमें जो शीर्ष में सबसे कम जहाँ पर रिश्वतखोरी पाई गई वो नॉर्वे नहीं बल्कि कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, और इसमें कुल 194 देश शामिल हैं। भारत को इस वर्ष 77th रैंक मिली है, जबकि पिछली वर्ष कितनी मिली थी, 78। ठीक है, यानी कि एक स्थान का भारत ने सुधार किया है। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला गलत है, पहला कथन गलत है, यानी यहाँ पे डेनमार्क है। दूसरा वाला सही है, तो आपका
केवल बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसका आयोजन कहाँ किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं इसका किया गया था यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और कौन से संस्करण का आयोजन था? ये 13वें का। और इसमें विजेता टीम कौन थी? मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया? ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, हो सकता है आ जाए। तो आप जानते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष कुल 3 वैज्ञानिकों को यह दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, काफ़ी चर्चा में रही। आप जानते हैं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ प्रॉमिस्ड लैंड ये लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है। ये कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस पुस्तक में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणियां की थी, जिसके कारण ये बुक भारत में तो अच्छी खासी चर्चा में रही। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसकी है? बराक ओबामा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपके विकल्प हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इसमें 330 रुपये का वार्षिक भुगतान करना है और इसमें जो एज लिमिट रखी गई वो 18 से 60 वर्ष है। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी में मदद कर सकती है टेस्ट सीरीज, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। फिर से हम बताते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? मिशन शक्ति महिलाओं से सुरक्षा संबंधित है और इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले में शुरू की गई थी। ठीक है, मिशन शक्ति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो आप जानते हैं ये रैंक किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे ज़्यादा महंगा है। तो ये रैंक जारी की जाती है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? पेरिस है। ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर है हांगकांग और फिर आपका ज्यूरिख है। तो ये इसी तरह का टेस्ट रहेगा। एक बार हम आपको स्क्रॉल कर देते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम अगला वीडियो बना देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ, व्याख्या के साथ समझाया गया होगा। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं वीडियो, तो आपको उत्तर वाला जो PDF है वो अगले दिन 24 घंटे के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। इसमें लगभग 25 प्रश्न हैं करंट अफेयर के, 25 से 30 हो सकते हैं। और इसके बाद GS के प्रश्न हैं। आप देख लीजिए, एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ मैं। कोशिश की गई है कि PDF में ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रश्नों को संकलित किया जाए, क्योंकि पुराने प्रश्न तो आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर नए प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किस अंश में अभी तैयारी करने की आवश्यकता है, कौन सा GS का अंश आपको अधिक पढ़ना चाहिए। टेस्ट से ये फ़ायदा होता है। साथ में जो ह्यूमन एरर आप बोलते हैं कि बाय मिस्टेक गलत हो गया या मुझे आता था उसके बावजूद गलत हो गया, तो ये सब जो गलतियाँ होती हैं टेस्ट देने से कम होती हैं। तो टेस्ट अवश्य देना चाहिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से 10 टेस्ट फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। वहाँ पर वैसे भी डेली बेसिस पर आप देखेंगे टेलीग्राम पर तो क्विज़ कराई जाती है, जिसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न रहते हैं GS के, करंट के भी उसमें शामिल रहते हैं। तो आपको डेली टेस्ट तो वहाँ पर वैसे भी करने को मिलता है। और ये फुल टेस्ट है UP-PCS के लिए। साथ में आपको जानकारी दे दें, यदि आप UP-PCS मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं
तो भी आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। मात्र 500 रुपये में जीएस के चारों पेपर की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। कुल 2 प्रश्न आपको रोज़ दिए जाएंगे और सैटरडे को 3 प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न आपका स्पेशली होगा यूपी से, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको उसी दिन आपके जो उत्तर हैं उनका मूल्यांकन मिल जाएगा, साथ में आपको एक मॉडल उत्तर दिया जाएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप किन किन स्रोत से पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार का टेस्ट है। यदि आपको लगता है कि ये आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। साथ में अगर आपके कोई मित्र हैं, सहपाठी हैं जो तैयारी कर रहे हैं साथ में, आप उनको भी इस टेस्ट सीरीज़ की जानकारी दीजिए। आई होप आपने टेस्ट देख लिया होगा। अब पूरे 150 क्वेश्चन स्क्रॉल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सीधे जाकर टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।